lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video I will discuss human reproduction जो कि क्लास 12 का चैप्टर 2 है. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव से पहले हम लोग रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन देख लेते कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बर्थ देता है अपने जैसे यंग वंस को, जो कि आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के जैसे. ह्यूमन बीइंग के बच्चे होते हैं. ठीक है, वो किससे आइडेंटिकल होते हैं? अपने पेरेंट्स से. ठीक है, उनकी 2 आँखें होती हैं, नाक होते हैं, हाथ होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मतलब आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर नहीं बोलेंगे, अपने पेरेंट्स से. As we all are aware, the process of reproduction in human is sexual reproduction. Human में क्या होता है? Sexual reproduction होता है. ये सभी लोग अवेयर है इस चीज़ से, जो कि इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को? इंटरनल फर्टिलाइजेशन को. किसके द्वारा? सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऐसे बहुत सारे इसमें की पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 12 का है. ठीक है, अब इसमें हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें देखो क्या क्या कंसिस्ट होता है या क्या क्या इंक्लूड करते हैं. पहले तो इसमें देखो इंक्लूड करते हैं टेस्टिस. ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें? एसेसरी डक्ट. तीसरा क्या होता है? एसेसरी ग्लैंड्स. चौथा क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो हम लोग कोई चीज़ भी पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए वो होता कहाँ है? पेल्विस रीजन पे. पेल्विस रीजन जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है. क्या? टेस्टिस. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यानी चलो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी पोजीशन कहाँ बताई थी मैंने? पेल्विस रीजन में. और ये इसमें जो है एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है. उसके साथ साथ मैंने क्या बताया आपको? एसेसरी डक्ट होती है, एसेसरी ग्लैंड होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. और इसमें एक पाउच होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम. क्या है ये? देखो इसमें ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम. और जो क्या करता है? इंक्लोजेस करता है द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमाइनल कैविटी. जो ये टेस्टिस होती है ये क्या करती है? इसके पास हम लोग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती है. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हो जाता है? जो कि गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हो जाता है? जो कि न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन को इन्वॉल्व करते हैं. अब हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं. पहले एक बार ये डायग्राम देख लो. ठीक है, फिर आगे आप पढ़ते रहना. यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है. ये देखो, ये जो पोर्शन इसको हम लोगों ने यूरेटर कहा, ये वाला जो पोर्शन इसको हम लोगों ने सेमिनल वेजाइकल कहा, ये हमारा रेक्टम है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा बल्बियूरेथ्रल ग्लैंड और इसको हम लोग कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं. ये हमारा एनस है, ये हमारी टेस्टिस है जिसकी बात हो रही है, ये हमारा स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारा वास डिफरेंस है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है. ठीक है, पेनिस है, ये यूरेथ्रा है, ये ग्लैंड्स पेनिस है. ठीक है, और ये जो स्किन होती है इसके ऊपर 4 स्किन होती है. ये आपका डायग्राम है. सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में. तो देखो अभी से पहला पॉइंट देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ जीन सेल्स स्लैश स्पर्म. मतलब क्या है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ये जीन नहीं है, दैट इज जर्म. यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जर्म सेल का, यानी कि स्पर्म का. और स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? जो लो टेम्परेचर की. कितना कम टेम्परेचर होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस. देखो क्या होता है, जो आपका ये यहाँ पे देखो डायग्राम में
ये आपका जो टेस्टिस है, ये देखो ये बॉडी से आउटर होता है। ये आउटर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये बाहर की तरफ होता है। जो टेस्टिस होती है ये सिचुएटेड होती है आउटसाइड, यही मैंने बताया, द एब्डोमाइनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं उस पाउच को। ठीक है, अब आपने ये देख लिया शेप कैसा है, ये आपको शेप ओवल नजर आ रहा है ना, तो इसका शेप जनरली ओवल होता है। देखो लिखा है ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होती है? अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस होती है ये कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से, दैट इज डेंस। ठीक है, एक डेंस कवरिंग से कवर होती है। ठीक, और ईच टेस्टिस वॉज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। हर टेस्टिस में आपको 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब ये आपको सोच रहे हो कि थ्योरी फॉर्म है, इसको मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी, जो कि इजी हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखना, आप डायग्राम बनाओगे एंड रिटन फॉर्म में लिख दोगे। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जितने भी लोब्यूल हैं उसमें एक से कम नहीं होना चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसमें क्या होता है? इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होगा। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक लाइन होते हैं, मतलब एक लाइन में होता है ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, और सर्टोली सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, इसको हम लोग अभी एक बार पढ़ेंगे, पर उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी टेस्टिस का डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा। सपोज मैंने इसको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिया, इस तरीके से ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये बनाया। अब हर एक में आपको क्या नज़र आएगा, देखो ये डायग्राम में आपके हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बना रही हूँ टेस्टिस है, ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज टेस्टिक्युलर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था टेस्टिक्युलर लोब्यूल, इसको हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं, जिसकी नंबर कितना होगा? 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं, बट ये 3 नहीं है, ये आपको 3 नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3, इस तरीके से 200 से 250 नंबर में होते हैं। बट मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे 3 बना दिया, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको हाईली क्वाइल्ड, ये देखो हाईली क्वाइल्ड जो है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। यस, आपको नज़र आ रहे हैं। इसका नंबर क्या बताया था मैंने? 1 से कम नहीं होना चाहिए एंड 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यही चीज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 बनाया है, यहाँ पे 3 बनाया है। बात क्लियर हो गई। और इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ये हमारा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग अलग लेते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए, ताकि आपको और इजी समझ में आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे, आप ये देखो, अगर कोई चीज़ आप डाल के इस तरीके से देखोगे तो आपको नज़र आएगा। एक तो इसमें होगा आपका मेल जर्म सेल। ठीक है, जहाँ पर आपका स्पर्म बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सर्टोली सेल। यही मैंने बताया था ना, सर्टोली सेल। ठीक, जो कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 2 आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में देखो जगह बची हुई है। ठीक है, तो इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, अब इसके बीच में आपको कुछ सेल्स नज़र आएंगी। ठीक है, होगी, और उसके साथ साथ और क्या होगी? आपकी ब्लड वेसल्स, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या आपने इसके बीच में देखा? एक तो आपने देखा ब्लड वेसल्स, और दूसरा आपने क्या देखा? आपने सेल्स।
ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ें, अब सेल से बात करेंगे तो जो है इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, ठीक है। उसको हम लोग और क्या से कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को लिडिक, LEYDIG, लिडिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, ये याद कर लेना। अब ये लिडिक सेल होती है, यहाँ पर क्या चीज़ सिक्रीट होती है, एक एंड्रोजन सिक्रीट होता है। एंड्रोजन का फंक्शन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। जो एंड्रोजन होता है ये मेल जर्म सेल को एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलेगा और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा, यानी एनर्जेटिक हो पाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, बिकॉज ऑफ एंड्रोजन सेल, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो ये तो इसका जो है मैंने नॉर्मल चीज़ बताया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यही वाला जो डायग्राम है इसको अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो ये जो है आपका टेस्टिस बना था, ये आपका क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसका नंबर कितना था 200 to 250, ठीक है। और ये हाईली क्वाइल्ड जो प्रेजेंट है, हाईली क्वाइल्ड, उसको हम लोगों ने क्या कहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके बीच के स्पेस को हमने क्या कहा था, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब इसके बीच में और क्या दो चीज़ प्रेजेंट थी, एक तो ब्लड वेसल्स और दूसरा आपका सेल्स। सेल्स से क्या बोला था कि इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हमने लिडिक सेल्स कहते हैं, वो एंड्रोजन को सिक्रीट करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर थी। अब इसको मैंने यहाँ पर जूम करके बनाया। एक तो इसमें आ गया मेल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल क्या कर रहा था, ये मेल जर्म सेल जो है स्पर्म फॉर्मेशन करता है, लाइक स्पर्मेटोगोनिया होता है यहाँ पे, ठीक है। और सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको आगे चलते हैं। ये जो हाईली क्वाइल्ड प्रेजेंटिस क्या चीज़, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्या, ये देखो अब ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये आगे बढ़ेगी, देखो सारी आगे बढ़ी एक तरह से, इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। और ये आगे बढ़ के क्या करती है, ये ओपन होती है, कहाँ पर ओपन होगी, हमारी वास इफ्रेंशिया में ओपन होगी। देखो यहाँ पर ओपन हुई, वास इफ्रेंशिया में ओपन हुई, ठीक है। थ्रो किसके थ्रू हुई, टेस्टिस के थ्रू हुई। जो वास इफ्रेंशिया होता है ये लीव करता है टेस्टिस को एंड ओपन करता है कहाँ पर, एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस में, जो लोकेट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस, ठीक है। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो ये हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखो ये आगे ओपन होगी और जहाँ पर ये पहले अंदर की तरफ से ओपन होती है तो इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे रेटी टेस्टिस। अब ये थोड़ा और बाहर की तरफ जाएगी, ओपन होकर बढ़ेगी, तो उसको हम लोगों ने कहा वास इफ्रेंशिया। अब ये वास इफ्रेंशिया एक जो है मोटी ट्यूब से कनेक्टेड होती है, देखा, ये मोटी ट्यूब से कनेक्टेड होती है। इस मोटी ट्यूब को हम लोग कहते हैं एपिडाइडेमिस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ी क्वाइल्ड होती है, श्रिंक टाइप की होती है। यहाँ पर आपका स्पर्म जो होता है टेम्परेरी थोड़ा सा स्टोर होता है, देन ये आगे बढ़ती है एंड इसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। इतनी बात क्लियर हो गई। ये थी लैंग्वेज सिंपल सी। अब यहाँ पर एपिडाइमिस होता है, ये लीड करता है टू वास डिफरेंस और ये एसेंड होता है टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये रिसीव करता है एक डक्ट को, जो कहाँ से आती है, सेमिनल वेजाइकल से, और ओपन होती है आपकी यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये डक्ट क्या करती है, ये स्टोर कर देती है किसको, स्पर्म को, एंड ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स कहाँ होती है, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड करती है थ्रू द पेनिस, इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है, यही मैंने बताया वहाँ पर। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये आपका सेमिनल वेजाइकल है, ये देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपका जो बना है दैट इज बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोगों ने कॉपर्स ग्लैंड भी बोला है। ये वाला आपका पार्ट यूरेथ्रा है, ये आपकी टेस्टिस है। ये जो स्किन है इसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं, ये जो अंदर की पार्ट है इसको कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। ये आपका यूरेटर है, ये आपका वास डिफरेंस है, ये एपिडाइमिस है, वास इफ्रेंशिया एंड रेटी टेस्टिस, ये आपके आगे के डायग्राम में क्लियर हो गया। टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल्स भी आगे के पार्ट में क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो इतना क्लियरिटी से बनानी है तो मैंने वहाँ पर आपको क्लियर करा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
और आगे देख लेते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया था यही आपका यहाँ पे एक थ्योरी के फॉर्म में है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? रेटी टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस। The seminal tubule of the testis open into vasa efferentia through testis, यही मैंने बताया था। The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along posterior surface of each testis, ये भी मैंने बताया। जो epididymis होता है वो लीड करता है vas deferens को that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder, ये रिसीव करता है duct from seminal vesicle and open करता है urethra as the ejaculatory डक्ट। और ये डक्ट क्या करेगा? ये स्टोर करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को? स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, जो यूरेथ्रा होती है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यूरिनरी ब्लैडर से, और ये एक्सटेंड करती है थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आगे और देखते हैं इसमें मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होगा? एक तो आपका आएगा पेनिस जिसके बारे में मैंने पढ़ाया। ठीक है, एक आपका हो जाएगा स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या था? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर आपका टेस्टिस था। ठीक है, ये बॉडी से आउटसाइड होता है बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से टेम्परेचर इसको कम चाहिए होता है 2 से 2.5। ठीक है, अब पेनिस क्या है? पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। तो अब ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू क्या है? उसको हम लोग कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, इस स्पेशल टाइप के टिश्यू की वजह से जो ब्लड फ्लो हाई होगा तो ये टिश्यू जो है मतलब इसमें जो टिश्यू होता है किसमें? पेनिस में, वो गेट इरेक्ट हो जाता है और इनलार्ज हो जाता है एंड ऑफ पेनिस कॉल ग्लैंस पेनिस, और ये कवर्ड होता है बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं। बात क्लियर। अब आता है मेल एसेसरी डक्ट। अब इस डक्ट में तीन आपके मेल एसेसरी ग्लैंड्स, इस ग्लैंड्स में आपके 3 ग्लैंड्स आपने पढ़े। पहला क्या था? सेमिनल वेजाइकल जो कि पेयर्ड में था। दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा था बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्ट्स ग्लैंड, ये भी आपका पेयर में था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है या फिर कॉपर्ट्स ग्लैंड होती है ये हेल्प करती है लुब्रिकेशन में। किसमें? पेनिस में ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स के दौरान जो है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखो जो आपकी सेमिनल वेजाइकल थी और प्रोस्टेट ग्लैंड थी एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी यानी कॉपर्स ग्लैंड थी, इसमें से एक लिक्विड यानी फ्लूइड सिक्रीट होता है जो क्या करता है? मिक्स होता है स्पर्म के साथ, जिसको इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली सेमिनल प्लाज्मा। जो सेमिनल प्लाज्मा होगा और स्पर्म ये दोनों को अगर मिक्स कर दें तो क्या कहलाएगा? हमारा सीमेन। अब बात आती है सीमेन की। जो सीमेन होता है ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, किसमें? फ्रक्टोज इसमें होते हैं अच्छी मात्रा में, कैल्शियम होता है, एंजाइम्स होता है जो कि स्पर्म को एनर्जेटिक करता है और जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज सच in fructose, calcium and certain enzymes. ठीक है, these secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of penis. ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक की बात थी, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा इसमें कम कॉम्प्लिकेशन थे। ठीक है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा उसमें ज़्यादा नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल को खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू so much and keep support me.